हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कक्षा 3 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 3। और इस पाठ में हम करने जा रहे हैं मात्राएं, सिंबल्स ऑफ वॉवल्स। बच्चों, हमने जाना कि स्वरों को किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता है, परंतु व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। व्यंजनों के साथ इन स्वरों को मिलाकर लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही स्वर की मात्राएं कहते हैं, जैसे ग, आ, गा, म, ई, मी, ल, उ, लू आदि। यह है स्वरों की मात्राएं। इसमें कोई मात्रा नहीं लगती। आ यानी कि इसमें एक मात्रा लगती है, इसका चिन्ह ये होता है। छोटी ई, ये मात्रा जो होती है हमेशा स्वर के आगे लगती है। उ, छोटा उ यानी कि ऐसे। बड़ा उ, इसका चिन्ह नीचे गिरा होता है। री से ऋषिक में इसका चिन्ह ये है। ए से एड़ी में ऊपर एक मात्रा होती है और आई से ऐनक में दो मात्राएं होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओ एक मात्रा और औ दो मात्राएं। और इसका कैसे, इसका जो इसका स्वर कैसे होता है, इसको उच्चारण होता है ओ, ई, उ, ए, आई। व्यंजन मात्रा के साथ म, ख, और उसमें आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा तो कैसे हो जाएगा, खा, खाता। ता में छोटी ई की मात्रा, मैंने बताया था ना, व्यंजन के आगे लगेगी तो हम कौन सी मात्रा हो जाएगी, वो छोटी ई की। ति, ली। च, बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण कैसे होगा, ची, चील। क, छोटे ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण होगा कु, कुल। च, बड़े ऊ की मात्रा, चूहा। व्र, वृक्ष। र, ए की मात्रा, रेखा। स, आई की मात्रा, सैनिक। ट, ओ की मात्रा, टोकरी। क, औ की मात्रा, कौवा। तो बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे लगती हैं, कुछ व्यंजनों के आगे लगती हैं तो कुछ उनके पीछे लगती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। र के साथ उ या ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे ऊपर नीचे ना लगा के र के बीच में लगती है, जैसे रुपया, रुई। र, ऊ, रूप, अमरूद। ये क्या है, ये नीचे नहीं लगेगी, ये व्यंजन के ऊपर लगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। र के ऊपर रूप, रुपया, रुई, अमरूद। और री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे क्र, ये देखिए नीचे लगी क्र, कृपा, कृष्णा। तो इस तरह से सभी मात्राएं लगाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। मात्रा लगाने का तरीका, मात्राएं व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं और हर स्वर की मात्रा अलग प्रकार से होती है। देखिए, आ प्रत्येक व्यंजन में होता था, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे कि आ, बाल, पान। और ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, ये देखिए, दास के ऊपर द से पहले लगे ई की मात्रा, दि, दिन, पि, पिन। और ई की मात्रा जो बड़ी ई है, ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे चील, झील। उ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, ये देखिए, पु, पुल, गु, गुड़। र के व्यंजन में उ की मात्रा जो है मध्य में लगती है, जैसे रुई, गुरु। और ऊ की मात्रा जो बड़ा ऊ होता है, ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे दूध। दा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है लेकिन व्यंजन के नीचे लगी है, दूध। फूल। र से ऋषि की, रुमाल, अमरूद। और री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, ये व्यंजन के नीचे देखो नीचे लगी हुई है, वृक्ष, घृत। और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे कि रेल, बेर इत्यादि। ऐसे ही
आई की मात्रा, ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे कि पा में ऊपर की मात्रा लग गई पै, पैर, बैल। ये कौन सी मात्रा होगी? ए से एडी आई, आई इसको बोलेंगे आई से एनक वाला। अब है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद में तथा ऊपर को लगती है, जैसे का में ओ की मात्रा लगी को, कोट। ता में ओ की मात्रा लगा दी तोप। और औ की मात्रा भी व्यंजन के बाद में तथा ऊपर लगती है, जैसे कि फ में औ की मात्रा, इसमें दो मात्राएं हैं। फ उच्चारण क्या होगा? फ, फौज, पौधा। अब हम पढ़ेंगे शब्द। हम शब्दों द्वारा अपनी बात कहते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है तो शब्द कहलाता है, जैसे कि गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी। कबूतर, कबूतर आदि, यानी कि कबूतर, गिलहरी आदि। वाक्य सही शब्दों के मेल से बनते हैं। मां है रही खाना बनाने में रसोई। मां है रही खाना बना में रसोई। तो ये कोई सेंटेंस आपको कोई वाक्य लग रहा है? नहीं लग रहा। यह सही वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा गया है। अब इस वाक्य को सही रूप में देखिए। मां रसोई में खाना बना रही है, ये क्या है? ये बिल्कुल एक सही वाक्य है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने पढ़ा, और अब करें चलिए इसको दोहराते हैं एक बार पुनरावृत्ति। मात्राएं व्यंजनों के साथ लगाई जाती हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वे की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और वाक्य सही शब्दों के मेल से बनते हैं। अब है पहले अक्षर। क्या है? पहले अक्षर की मात्रा बदलकर एक नया शब्द बनाइए। जैसा कि शोक में एक और मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? शौक। ऐसे बेल में, बेल ये लिखा है बेल, लेकिन मैंने एक मात्रा और लगा दी तो क्या बन गया? बैल। ऐसे लौटा, ये क्या है? लौटा। तो मैंने एक, इसमें दो मात्राएं थी, मैंने एक मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? लोटा। इसी तरह पिल्ला। पिल्ला जो है छोटी की मात्रा है, लेकिन मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी तो बन गया पीला। दीन, दीन में अगर हमने बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा लगा दी तो बन गया दिन। मात्र में मैंने एक मात्रा, ये ऐसे है, लेकिन मैंने एक आ की मात्रा लगा दी तो बन गया मात्रा। इसी प्रकार बुरा, बुरा को मैंने बूरा बना दिया। बूरा, बुरा का बूरा। सुना, सुना की मात्रा आप बदलेंगे, क्या बन जाएगा? सुना। बिन को एक मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बिना। तो ये दो आप करेंगे। और अब नीचे व्यंजनों के साथ स्वर लिखे गए हैं। आप स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर व्यंजन लिखिए, जैसे कि म और आ। जैसे स्वर लिखे हैं तो आप स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर व्यंजन लिखिए। जैसे मां है तो मैंने लिख दिया मां। ता में ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? तो। क में र की मात्रा लगा दी तो बन गया कृ। पा में ए की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? पे। और आई की मात्रा है तो पै। खा में छोटी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया खी। इसी तरह फा में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो बन गया फू। ठीक है, तो ये मैंने मात्राएं जो थी स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर व्यंजन लिख दिए। और अब चित्रों की सहायता से उचित मात्राओं का प्रयोग कर शब्द बनाइए। तो बच्चों ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले किसका चित्र है? टेलीफोन का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मात्राओं का प्रयोग करिए। अब इसमें मात्राएं कोई नहीं है तो हमने यहां से लिखा ट में मैंने मात्रा लगा दी टे, फिर ये लिया ली, और
फ में भी ओ की मात्रा लगा के फोन, क्या बन गया? टेलीफोन। इसी तरह ये है, ये आपको क्या दिख रहा है? ये एक पाठशाला की तरह है, लेकिन इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हमने सबसे पहले प में आ की मात्रा, फिर ठ में भी आ की मात्रा, फिर श में भी आ की मात्रा, और ला पाठशाला। और फिर है एक, क्या बनी है ये? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का चित्र है लेकिन कोई मात्रा नहीं है, तो हम फिर से करेंगे ए की मात्रा, ल गा में भी मात्रा लगा दी, ड़ी, बैलगाड़ी। और ये आपके लिए छोड़ा है, ये क्या है? एक शेरवानी। अब इसमें आप मात्रा लगा के इसे पूरा करेंगे और लिखेंगे शेरवानी। और अब है, दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए, जैसे कि न प च ब, इसको हमने ठीक कर दिया, क्या बन गया ये? बचपन, बचपन। इसी तरह ल ढोका, तो इसको मैंने ठीक करके बना दिया ढोलक। फिर ये औतर, औतर को भी हमने सर्क करके क्या बना दिया? औरत, औरत। फिर ये आ जाएगा याड़ीचीवी, तो क्या आ जाएगा? कैसे बनेगा? क्या बनेगा? चिड़िया। जी हाँ, चिड़िया। और ये दोनों हैं टबन, बहुत आसान है, बटन। और ये क्या है? लीछम, मछली। ये मैंने बता दिया आपको, और लिखेंगे लेकिन आप करेंगे इसे। अब है, नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाइए। तो बच्चों ये है, सबसे पहले क्या लिखा है? किताब पर रखी मेज है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्या कैसे आएगा सही? मेज पर किताब रखी है। मेज पर, इसका हमने सही बना दिया, मेज पर किताब रखी है। इसको हमने सही वाक्य बना दिया। कविता आई से गाड़ी, इसका क्या होगा? कविता गाड़ी से आई है। देखिए कितना आसान सा था। कविता गाड़ी से आई है। ठीक। मिठास में है आम, क्या आएगा? आम में मिठास है। आम में मिठास है, ये। और रहा मोर है नाच, मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। और ये आखिरी वाला बच्चों मैंने आपके लिए छोड़ा है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कैसे करना है। बालिका रागिनी अच्छी है, जिसका क्या बनेगा? रागिनी अच्छी बालिका है। ये आप करेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। और आज हमने क्या सीखा व्याकरण में? आज हमने सीखी मात्राएं। कौन सी मात्राएं कहाँ लगाई जाती हैं? सही सही मात्राएं। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं और फिर से कुछ नया व्याकरण का सीखते हैं। तब तक के लिए आभार।